पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मथ के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे एसके सिंह साहब भी हैं। वो भी बिहार के लाल हैं और ये जन स्वराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एसके सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब हैं। इस साधारण अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। गांव से निकला हुआ लड़का वहां पहुंच गया और ये अचीवमेंट बड़ी गौरव की बात तो है, लेकिन उससे गौरव की बात यह है कि इस उम्र में सारा सुख सुविधा छोड़कर, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनकी पत्नी नहीं है, 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, वो सब छोड़कर वापस तरारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए जन स्वराज का जो ये अभियान है, हर गांव से, हर क्षेत्र से ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, बिहार के लाल को ढूंढ कर निकालेंगे और बिहार की जनता के सामने ये अवसर होगा कि अपने सबसे काबिल बच्चों को चुनकर सदन में पहुंचाए, जो कि आपकी जिंदगी को सुधार सके। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से एसके सिंह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एमएलए का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। ये एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। ये हमारे लिए, जन स्वराज परिवार के लिए, जन स्वराज की सोच से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि ये बिहार के हैं, तरारी के हैं। इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने अभी कुछ आपको गिनवाए कि किन किन कमांड को इन्होंने लीड किया है, कहां कहां देश में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। अब एक जीवन का ये भी नेतृत्व करने जा रहे हैं जहां तरारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहां के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई जन स्वराज जनरल साहब के नेतृत्व में लड़ेगी। ये आगे आगे जनरल के तौर पर चलेंगे, हम लोग सब इनके साथ अपनी पूरी ताकत से लगेंगे। मैं यहाँ तरारी से आए हुए कुछ हमारे साथीगण हैं, जिला परिषद साहब हैं, मुखिया जी हैं, ये सारे लोग जिनके सहमति से इनका चुनाव हुआ है, मैं चाहूंगा इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। ये सारे लोग ही मिलकर वहां की जनता के आशीर्वाद से इनको जिता कर लाएंगे। प्रशांत किशोर और हम लोग की जो टीम है वो तो लगेगी ही, और आप लोग ये दबाव बनाकर रखिए हम पर। हर उम्मीदवार जब घोषित हो तो ये दबाव बनाकर रखिए, 243 में एक भी उम्मीदवार गलत हो तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप बताइए कि जिसने जीवन में प्रमाणिक, जिसका जीवन खरा सोना है, तपा तपाया खरा सोना, उसको चुने, ताकि नया नया भी जो रोल्ड गोल्ड बन रहा है उसको चुने। आप खरा सोना चाहते हैं,
जो तपाया है जीवन के हर परिस्थिति में, आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप युवाओं की चिंता में आप काहे घबराए जा रहे हैं? हमसे युवा कौन है यहाँ? हम आपको युवा दिख रहे हैं कि बुजुर्ग? हम बीच में है ना। अभी कई को सीट अनाउंस हुआ, पहला सीट है, कई को बाकी है। क्या है रोल गोल अभी बताते हैं आपको। 242 सीट बाकी है। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करेंगे। बिल्कुल चारों के चारों होंगे। आज पहली बानगी शुरुआत की है और आगे 3 की घोषणा भी अगले 2-3 दिन में करेंगे। अरे भाई, समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारने का समीकरण। गठबंधन एक ही है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन। संकल्प एक ही है कि बिहार का हर वो व्यक्ति जिसके मन में बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, उस आदमी को लाकर वापस जन सुराज की व्यवस्था से जोड़कर बिहार को सुधारने का संकल्प है। उसको एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो नामित आपको थोड़े ना बताएंगे। जो नामित लोग हैं कि बगल में बैठे हुए एक नामित वो थे, उनके बगल में बैठे हुए नामित वो थे, और सब 5 ने मिलकर एक नाम पर सहमति की है। हमने कहा ना भाई, देखिए आप अपना परिचय बता दीजिए। आपको घोषित कर रहे हैं एक संभावित उम्मीदवार में वहाँ के जिला परिषद 2 बार आपकी पत्नी जीती हुई है। आप अपना परिचय दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक कमरे में बैठ के तय हुआ। वहाँ पर जो 5 लोग नामित थे, उन 5 साथियों ने बैठ के कहा कि नहीं, हम में से जनरल जनता नहीं है, और पत्रकार चुनेगा तो जनता है, तरारी की जनता चुनेगा तो गलत है। हमने कहा है कि हर सीट पर 5 संभावित उम्मीदवार चुने जाएंगे और उसमें से एक सबसे काबिल व्यक्ति, वो 5 और जन सुराज परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चुनकर बताएगा। तो हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं बैठा रहे, इनके साथ जो संभावित उम्मीदवार थे उनको भी बगल में बैठाया। अब आप पहचान नहीं रहे, आप पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे। बिल्कुल ये कर रहे हैं, बताइए। मैं घनश्याम राय मेरा नाम हुआ, और तरारी से मेरा जब से जन्म हुआ तब से मेरा लगाव रहा है। मेरी जन्मभूमि तरारी के क्षेत्र रहा है। मेरी पत्नी सहार, तरारी विधानसभा में सहार के 12 पंचायत, तरारी के 19 पंचायत, पीरो नगर परिषद और पीरो के 7 पंचायत शामिल हैं। उन्हीं सब क्षेत्रों का हमने एक बार तरारी से भी और 2 बार मेरी पत्नी जिला पार्षद के रूप में सहार से चयनित हुई। और इनका नारा है बदलो बिहार, मेरा उस वक्त का नारा था बदलो सहार। और हमने बदला सहार को, और इसी सहार से बालू बलि, बाहु बलि, धन बलि, ये तमाम बलियों का समीकरण अपने हिसाब से जिस तरीके से ये रणनीतिकार है बिहार के लिए, हमने भी सहार के लिए वो रणनीतिकार बन करके अपनी पत्नी को 2 बार जिला पार्षद बनाया। और आज जब हम सारे लोगों का ये मानसिकता बने कि हम लोग तरारी से किनको लड़ाएं, तो मैं आपको बता दूं खुल करके, ये प्रशांत जी का चयनित चेहरा नहीं है, ये हम लोगों का चयनित चेहरा है। हम लोगों का चयनित चेहरा है। और आपने कहा युवाओं की भागीदारी की बात, मैं युवा हूँ और हमारे ये पिताजी के तुरंत के मैं पिताजी का साथ छोड़ दूं। यदि मेरे पिताजी लड़ना चाह रहे हैं और हमको इच्छा कि मेरे पिताजी थल सेना में जा करके देश की सुरक्षा के लिए अपना समय गंवाया है, तो आज तरारी के धरती पर आकर के गरीबों की सेवा, गांव की सेवा और हमारे समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बेटा का धर्म बनता है कि अपने पिता का काम देख करके तरारी को बदला जाए। और तरारी को बदलने का जिम्मा ये सिर्फ इन्हीं पर नहीं है,
करारी के जो आपने लिखा भी है, हमने जनसुराज का मेरा नारा है हम लोगों का सामूहिक प्रयास। उस सामूहिक प्रयास में ये घनश्याम राय, ये कर्नल साहब, मेरे लेफ्टिनेंट साहब के साथ, और ये चुनाव करारी को बदलने का चुनाव है। करारी में जिस तरीके से माले का एक तरफ देखे, मैं वहां से बहुत दिनों से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, 2 पोल पर राजनीति होती रही है। एक नेता आया मंच पर से कहा कि मुझे चुनाव जिता दो, मैं माले को बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, तो फॉरवर्ड कम्युनिटी को लगा कि मेरा इससे बड़ा कोई नेता नहीं है। दूसरा नेता आया, उसने कहा कि मैं रणवीर को उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, तो बैकवर्ड कम्युनिटी को लगा कि इससे बड़ा नेता मेरा कोई नहीं है। जबकि स्वास्थ्य की चर्चा कभी नहीं हुई, शिक्षा की चर्चा कभी नहीं हुई है, और करारी के विकास की चर्चा कभी नहीं हुई। करारी में वैसे लोग आकर के प्रतिष्ठित करने लगे जिनका बाहुबली का नाम पड़ता है, जिनका धनबली का नाम पड़ता है। जो बाहुबली है लोग, वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, ऐसे लोगों को। और एक नया चीज आपको यही बता दूं करारी के लिए, करारी में अब वंशवाद नहीं चलने दिया जाएगा। और हम लोग किसी भी कीमत पर, हम ये भी नहीं है कि जाति और धर्म की बात वहाँ होती है, वहाँ मानवता की बात होती है। हम लोग ह्यूमन होकर के तमाम लोगों के परिवर्तन की बात, सहार को बदलने की बात, करारी को बदलने की बात, पीरों को बदलने की बात, और ये सब बदल करके हम लोग आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके सामने रिजल्ट आएगा और हम पूरी दावा के साथ कहते हैं कि हम मजबूत स्थिति में इलेक्शन साहब